हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में हम लोग पेपर 1 में गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। आइए अब और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रैकेट में 0.125 और इसकी पावर लगी है 2/3 का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है 0.125 और इसकी घात लगी है 2/3, ये लगा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हमने इसके नीचे जो है दशमलव उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख जाएगा, 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। अब ये हो गया 125 बटे नीचे हो गया 1000 और इसकी घात जो लगी है ये 2/3 लगा हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। देखिए नीचे 3 लिखा है ये, तो कुछ ऐसा करिए कि 125 जो है ये घात के रूप में चेंज हो जाए। तो 125 को हम अगर लिखें तो 5 लिख सकते हैं और नीचे इसको लिख सकते हैं 10 और इसकी घात लगा सकते हैं, मतलब इसको 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि इस तरीके से 5 25 पंजे 125 और फिर यहाँ पे हम इसको बड़ा ब्रैकेट बना के बाहर ही घात लगा देंगे 2/3। ठीक है, ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसको लिखेंगे 5/10 गुणे 3 गुणे, अब इसकी गुणा इसमें घात की घात में गुणा हो जाएगी, 3 3 यहाँ कट भी गया तो ये हो गया 5/10 और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो अब हम आगे देखें इसको 5/10 और इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 तो ये हमारा आ गया कितना 25/100 आ गया। अब आपको आंसर आपको देखना पड़ेगा किस रूप में आंसर आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पॉइंट में है तो आंसर भी इसका पॉइंट में ही आएगा। तो इसका अब जो पॉइंट इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे 25 को अगर 100 से भाग करें तो हो जाएगा 0.25, आगे 0 लगा देंगे 0.25, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट में आंसर देगा तो ऐसा हो जाएगा, अपॉन में भी दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए ये पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 गुणे a बराबर 1, फिर एक एक यहाँ गिनती बढ़ गई 11 हो गई, यहाँ भी 11 तो इसका होगा 1 2 1। अब यहाँ 3 3 1 आ गया, यहाँ भी 1 1 1 1 1 1 तो इसका क्या हो गया 1 2 3, फिर इसके बाद 2 और 1, ये इस तरीके से ये उल्टी गिनती में तो उधर से शुरू आती है। तो इसी के अनुसार अगले भी होगा, 3 है तो 4 होगा यहाँ, फिर अगला 5 होगा। तो इसमें पूछ क्या रहा, इसके अनुसार 1 2 3 4 5, अगर यहाँ बार 1 है यहाँ भी 5 हो तो इसका क्या होगा, मतलब मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ 1 1 था तो 1 2 बार 1 1 आ गया, तो यहाँ 1 2 करके फिर 1 आ गया, तो हमको निकालना है इसका 1 2, पहले तो देखिए यहाँ 5 है, पहले 3 तक तो देखिए यहाँ दिया है, तो 3 के बाद हम 4 का पहले निकाल के देख लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 3 के हो गया, फिर अब 4 पहुंचेंगे, फिर इसके बाद 3 2 1, मतलब इसी के आगे 1 2 3 हुआ, फिर इसके बाद 2 1 उल्टा इसका, फिर से अगला क्या आ जाएगा 1 2 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 को फिर आगे 3 2 1। अब हम 5 वाले निकालेंगे, ये 5 बार एक लिख लिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, 5 बार है तो 1 2 3 4 तक तो ये होगा, एक इसमें बढ़ेगा 5 5 के बाद फिर उल्टी गिनती 4 3 2 1, तो ये इसका राइट आंसर होगा जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा रहा कि इसी का उपयोग करके, क्योंकि इसमें हमने ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि यहाँ 1 था 2 था 3 था, यहाँ 4 बार 1 1 आ गया। अब 5 निकालने के पहले 4 तक कर लिया, तो 5 वाला भी हमें आसानी समझ में आ रहा कि इस टाइप से जो है इसका पैटर्न बन जाएगा, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें एक चीज देखेंगे ध्यान से, ये देखिए दोनों सेम है और अगला वाला वो सेम है, ये अलग है। तो यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन हो और यहाँ पे गिनतियां भी ऐसी ऐसी दी हुई हैं संख्याएं कि जिसमें ना गुणा भाग करने में दिक्कत हो, तो एक तो तरीका है कि इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दिए उससे घटाने के बाद। तो दूसरा तरीका क्या है, आसान तरीका देखते हैं, इसको हम मान के करेंगे। माना, क्या मान लिया हमने, ये जो गिनती है 5.47 को हमने मान लिया a, और ये 4.53 को क्या मान लिया b मान लिया। तो ये a तो क्या हो जाएगा a इंटू ए,
ये बी इंटू बी अपॉन नीचे कुछ है नहीं तो 0.94 ही रहेगा ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 0.94। हम इसके अब आगे कर दे रहे हैं ठीक है, जहां तक हो सकेगा हम आगे इसके सॉल्व कर देंगे, इसके बाद नीचे उतारेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला बन गया है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये हो गया। नीचे हमने 0.94 ऐसे रख दिया, ठीक है। अब उसके आगे हम नीचे देख रहे हैं a प्लस बी का मतलब इसको जोड़ेंगे, यानी कि 5.47 प्लस 4.53 ये हमने जोड़ दिया एक बार, और एक बार 5.47 माइनस 4.53 माइनस कर दिया। अपॉन में कितना है 0.94 ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 3 10 और ये हो जाएंगे 5 4 9 और 1 10 और 5 5 10, ये 10 आ गया कुल मिला के। मतलब हम इसको जोड़ने के बाद हमारा 10 आ रहा है यहाँ पे, तो हम 10 से लिख सकते हैं यहाँ 10 लिख दिया, गुणे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो 9 जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ, और यहाँ 4 और ये इसको दे दिया तो जाएंगे 9 9 5 14 ये हो गया। अपॉन में 0.94 पहले से ही था, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखिए पूरा पर सेम है जैसा, ये दोनों कट गया यहाँ पे, कटने के बाद क्या बचा 10, तो यहाँ 10 आ गया। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ा सीधे, यहाँ मान हमने इसको मान कर लिया, बाद में मान रख दिया, तो खाली एक बार जोड़ना पड़ा एक बार घटाना पड़ा, ये हमें इतनी बड़ी बड़ी गुणा नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो इससे हमारा आसानी से जो है 10 आंसर भी आ गया। तो यहाँ पे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं इस तरीके से करने से, यही इसका राइट आंसर होगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।